Good morning, student. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel HVR Academy. Now we will start our new topic of basic mathematics. और बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स का शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज ना होता हो। हर चैप्टर में इसका यूज होता है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको समझ लें। मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th में जाके इस पोर्शन को मैथ के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको आगे ये पोर्शन पढ़ने को नहीं मिलेगा और इसका यूज फिजिक्स में चैप्टर टू चैप्टर होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से सीखने और समझने की जरूरत है और किस तरह से इसका यूज फिजिक्स में होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक अपना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे किस तरफ, डिफरेंशिएशन की तरफ। तो इसको आप स्टेप टू स्टेप समझते रहो। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ले लिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देख रहे हो ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और है ना। अब इस लीनियर एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि जो y है उसकी वैल्यू डिपेंड्स करती है किस पर, x पर। y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। जैसे सपोज दैट मैंने x की जगह ले लिया 0, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं x की जगह ले लेता हूं 1, देन y इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3। और x की जगह अगर मैं 2 ले लेता हूं, देन y इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 5। अब अपन देख रहे हैं कि जो y है, मैं x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं, y की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू x, है ना। अच्छा, एक चीज और आप देख रहे हो कि x में जो चेंज है, x में हमने कितना चेंज किया, जो x में हम चेंज कर रहे हैं वो हमारा चेंज है कितना, 1 का। तो x में जो चेंज है, चेंज इन x, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं डेल्टा x से, वो कितना है अपना 1, है ना। और ये जो y में चेंज हो रहा है, वो चेंज जो y में हो रहा है वो है अपना कितना, y में जो चेंज हो रहा है वो 2 का चेंज हो रहा है। देखो 0 से 1 और ये 1 से कितना हो रहा है, 3। अच्छा, फिर मैंने यहां गया, कितना चेंज हुआ, 1 से 2, ये कितना हो गया 3 से 5। तो जो x में चेंज हो रहा है वो 1 हो रहा है ना। x में जो चेंज हो रहा है वो 1 हो रहा है, और y में जो चेंज हो रहा है वो कितना होता जा रहा है, y में जो चेंज होता जा रहा है वो कितना हो रहा है, 2 का, है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, x की जगह कितना कर देता हूँ 3, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यू 2 चेंज कर दो, कितनी हो जाएगी 7, 4 कर दूंगा उधर 9 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू x क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे y, x और y जो है वो क्या चीज है, वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे, x है आपका वेरिएबल, और y भी क्या है, वेरिएबल। x वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, y भी क्या है, वेरिएबल। अच्छा, x वेरिएबल, y वेरिएबल, ये क्या चीज है, ये जो वैल्यू है वो है अपनी क्या, कांस्टेंट, 2 और 1, और ये जो है ये क्या है, वेरिएबल। अच्छा, दोनों वेरिएबल्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x पे। तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो ये जो है
डिपेंडेंट वेरिएबल है x, और ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसमें चेंज विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x में हम कितने का चेंज कर रहे थे, x में जो चेंज हो रहा था हमारा वो 1 का हो रहा था, और उसके रेस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा था वो 2 का हो रहा था। तो अब y में देखो 5, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9। तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं चेंज, अच्छा ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसी को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन। इसी को हम और क्या कह देते हैं, फंक्शन भी कह देते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा तो यहां मैं लिख दूं क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का, है ना। और इसको अपन लिखते हैं लाइक दिस, है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो y में चेंज हो रहा है, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या चीज बताओ मुझे, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to independent variable x, change in dependent variable with respect to independent variable y। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, चेंज इन y with रेस्पेक्ट टू x। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अच्छा, अगर ये जो चेंज है, जो फंक्शन है, फंक्शन यानी कि डिपेंडेंट, तो जो फंक्शन में जो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, अगर वो चेंज हम स्मॉल ले लें, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, और इंस्टेंटेनियस, और स्मॉल चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन, स्मॉल चेंज इन फंक्शन और फंक्शन यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, समझते जाना अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, और वेरिएबल वो भी कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called differentiation, is called differentiation।
ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक बार दोबारा समझ लो, फॉर स्मॉल चेंज, देखो ये तो हम चेंज ले रहे थे किसमें, y में विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो चेंज आ रहा था वो चेंज कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ये चेंज कितना आ रहा था अपना, y में चेंज कितना हो रहा था, y2 माइनस y1, यार 5 माइनस 3 कितना आ रहा था 2, और x में चेंज कितना 1। तो ये जो चेंज आ रहा था y विद रेस्पेक्ट टू x कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। अब अगर हम यही चीज स्मॉल चेंज के लिए लेते हैं, फॉर स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना। फॉर स्मॉल चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं किस तरह से, dy ओवर dx। देखो ये डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स भी इसको बोल देते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन की साइन है वो साइन है डी ओवर dx, और किसका डिफरेंशिएशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अपना क्या है, y। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा बताओ, इसको पढ़ूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। तो जो y है, y उसका वेरिएबल कौन है, x। इस डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब देखो y जो है उसकी वैल्यू कितनी थी, 2x प्लस 1, तो यहां d ओवर dx, और y की जगह मैंने क्या ले लिया, 2x प्लस 1। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये 2 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2। तो ये जो आंसर आया वो कितना आया आपका, 2। अब देखो जरा, आप यहां पर जो हम चेंज देख रहे थे y में 2, x में चेंज कितना हो रहा था 1, और y में कितना हो रहा था 2। तो चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, है ना। 2 और 1, इनका रेशियो 2 आ गया, है ना। और यही आंसर मैंने देखो कैसे निकाला है, डिफरेंशिएशन से निकाला है। डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन को हम कैसे नोट करते हैं, तो यहां मैंने लिखा हुआ है देखो क्या, d ओवर dx। एक बार फिर मैं तुम्हें बता देता हूं, डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं कैसे, d अपॉन dx से, है ना। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, y का, है ना। अब y की वैल्यू कितनी है, देखो डिफरेंशिएशन का साइन मैंने यूज कर लिया d ओवर dx, यहां लिख दिया d ओवर dx। y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 1। अब मैं यहां इसको अंदर ले गया तो 2 को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ये जो 1 है 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो आंसर हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 2। तो ये आंसर देखो डिफरेंशिएशन से भी आ गया, और यही इससे आ रहा था। तो अब समझने वाली बात ये है कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये x का डिफरेंशिएशन 2 को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे कर दिया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कैसे कर दिया। तो यही चीज अब मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज ये आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन से हम क्या निकाल पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन किस चीज के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो डिपेंडेंसी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, उसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब इसको हम थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। अब हम जो है
इसको डिफाइन करते हैं फिजिकली, इसको डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो फिजिकली it is defined as the dependency of dependent, dependency of function or dependent variable with respect to independent वेरिएबल। ओके, अच्छा, अब मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैंने अभी पीछे क्या लिखा था, स्मॉल चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द स्मॉल change in function, small change or instantaneous, small change or instantaneous change, small change or instantaneous change in function with respect to its वेरिएबल। अच्छा, इसको हम जैसे हमारा फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 या 3x प्लस 1 था, 2x प्लस 1 था शायद, है ना, अभी 2x प्लस 1 लिया था अपन ने, क्या लिया था, तो इसमें डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, d/dx y, है ना, y का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। अब करते कैसे हैं इसको, तो d/dx, है ना, ये तो डिफरेंशियल आ गया, डिफरेंशियल का साइन मान लो यार तुम। अब y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 यहां रख दी, है ना। अब डिफरेंशियल किया तो यहाँ ये 2 जो है कांस्टेंट को छोड़ के x का जो डिफरेंशियल है वो 1 हो गया और 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, तो ये आंसर अपना कितना आया, 2। तो जो y की जो डिपेंडेंसी है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो तुम्हारे दिमाग में बार बार एक ही चीज आ रही है कि सर आपने यहाँ पे x का डिफरेंशियल 1 कैसे कर दिया और 1 का डिफरेंशियल 0 कैसे कर दिया, है ना।
तो यही चीज हमें सीखनी है। ये अब मैं आपको इसके फॉर्मूले और इसकी जो थ्योरम्स हैं वो आपको बताता हूँ, है ना। तो वो पॉइंट टू पॉइंट जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले और वो जो थ्योरम्स हैं उनको यूज करना आपको आ जाएगा। फिलहाल आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशंस की थ्योरम और उसके फॉर्मूलों को। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, सबसे पहले हम एडिशन थ्योरम देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं डी ओवर डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ यू लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब u जो है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पर? x पे, और हम u की डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, अगर मैंने यहां पे कर दिया u प्लस v, इसका मतलब u और v दोनों काय पे डिपेंड कर रहे हैं? x पे डिपेंड कर रहे हैं। और अब हम u की भी डिपेंडेंसी निकालेंगे और प्लस v की भी डिपेंडेंसी निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, क्योंकि दोनों ही u और v दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दोनों की बारी बारी से हमने डिपेंडेंसी निकाल दी, यानी कि दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता है देन यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर प्लस डब्ल्यू भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड। तो जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओवर डी एक्स प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था फर्स्ट थ्योरम, और सेकंड थ्योरम जो वो प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखो, प्रोडक्ट्स की जो थ्योरम है उसको कैसे याद रखते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, एक ये जो है, एक को हम फर्स्ट लेंगे और इसको मैंने ले लिया सेकंड। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? u है, और सेकंड टर्म इसका क्या है? v। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टर्म को छोड़ देते हैं, u को हमने छोड़ दिया, इनटू v का डिफरेंशिएशन कर दिया, d ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस। ठीक है, अब v को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका? फर्स्ट टर्म का। तो देखो आसान है, इसको कैसे याद रखना है? फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे u को मैंने फर्स्ट टर्म माना और v को क्या मान लिया? सेकंड टर्म। तो पहले मैंने u को छोड़ दिया, है ना, u का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर प्लस लगाया। फिर मैंने सेकंड को छोड़ दिया, यानी कि v को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? u का। तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब थर्ड थ्योरम इसकी लेते हैं। तो इसकी जो थर्ड थ्योरम है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, किसका? u अपॉन v, है ना। यानी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन थ्योरम, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया डिवाइडेशन u अपॉन v। u यहाँ पे न्यूमरेटर है और v जो है वो डिनोमिनेटर है। तो सब इसका देखो क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले ये लाइन, डिवाइड लाइन ली अपन ने, और स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे क्या कर दिया? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, स्क्वायर कर दिया किसका? डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
एक बार कैसे इसको याद रखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड लाइन ली, डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, नीचे स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ऊपर क्या किया, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये जो है डिफरेंशिएशन के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये अब हम बात करते हैं किस चीज की, आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं, ये एक मिनट इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। अपॉन में हमने क्या लिया था, वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट थ्योरम्स हैं। अब एक और पॉइंट्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फोर्थ नंबर पॉइंट में एक और चीज ले ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करना है मुझे, है ना, किसी कांस्टेंट का। तो क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, चेंज बताता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर कांस्टेंट है यार, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हम अगर x में चेंज करते हैं, x 0 रखते हैं, तो y कितना आता है, 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और x 1 रख दूंगा तो y इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि कितना आ रहा है, 3। तो आप देख रहे हो कि जब मैं x में चेंज कर रहा हूं, y में चेंज हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है भाई। तो ये तो ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट में जब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट की जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स, कोई कांस्टेंट ले लिया सपोज ए, 0। कांस्टेंट्स में आते कौन कौन से हैं वो और देख लिया। कांस्टेंट में जैसे कोई भी नंबर है, कांस्टेंट तो तुम सब जानते ही यार, सारे नंबर्स कांस्टेंट में आते हैं। अच्छा, ए बी सी ये भी काय में आते हैं, कांस्टेंट्स में आते हैं, है ना। तो अच्छा, नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट्स में अगर अपन देखें तो अल्फाबेट्स में अगर हम बात करेंगे तो ए बी सी के और जी का भी यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी क्या कहा तुमसे, डी ओवर डी एक्स सी कर दिया या डी ओवर डी एक्स ए कर दिया, तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ए, तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक और चीज यही बता दे रहा हूं आपको कि डी ओवर डी एक्स अगर ए एक्स लिखा है तो क्या होगा, तो अगर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल, अच्छा चलो इसको अपन वहां ले लेंगे, इसको इधर छोड़ते हैं, आगे ले लेंगे, है ना। और अब मैं बात करता हूं फॉर्मूलों की। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, जैसे कोई भी नोटबुक है आपके पास, है ना, कोई भी नोटबुक है, तो आप एक काम करना, जो नोटबुक है उस नोटबुक को जब अपन खोलते हैं इस तरह से, तो नोटबुक के एक पेज पे तो सारे फॉर्मूले लिखने हैं, एक पेज पर लेफ्ट साइड में फॉर्मूले लिखने हैं, और राइट साइड पे उस फॉर्मूलों से रिलेटेड जो मैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कराऊंगा वो इधर राइट साइड में करनी है। लेफ्ट साइड में क्या करना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं एक एक करके, लेकिन मैं कराऊंगा कैसे, जैसे आपको एक फॉर्मूला कराऊंगा, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला कराऊंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर तीसरा फॉर्मूला, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हर फॉर्मूले की मैं आपको प्रैक्टिस साथ के साथ कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस उस पेज पे नहीं करनी है जिस पेज पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस करनी है आगे वाले पेज पे, है ना। तो अब देखो, आप उस पेज को निकाल लो जिस पे आपको लिखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की और उन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस की, है ना। आपको मैंने भी बताया था क्या करना है, कॉपी के लेफ्ट पेज पे एक साइड सारे क्या लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, और उसके आगे नेक्स्ट पेज से अपन को
प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले वाइज अगर प्रैक्टिस करनी है तो देखो जैसे ये मेरा लेफ्ट पेज है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखूंगा और ये मेरा राइट पेज है, इधर मैं करूंगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहला फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो पावर का फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है जैसे अपना x की पावर n, ठीक है, x की पावर n, ठीक, पावर समझते हो ना। ये n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, पावर का जो फॉर्मूला क्या होता है, d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n, ठीक है। तो जब हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और x की पावर हो जाता है n-1, ठीक है। x की पावर कितना हो जाता है n-1, यानी कि जब हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को कहाँ लिख लेते हैं, जैसे x की पावर कितनी थी, n थी, तो n को हमने कहाँ लिख लिया, आगे लिख लिया और एक कम करके वापस x पर लगा दिया, यानी कि n-1। फॉर एग्जाम्पल अब आपके समझ में आ जाएगा, तो जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3, तो देखो कितनी पावर है इसमें, 3 है ना। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को कहाँ लिखते हैं, आगे, और एक कम करके वापस ऊपर लगा देते हैं। तो हम 3 को कहाँ लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे, और x की पावर कितना हो जाएगा, 3-1, तो कितना हो गया ये 3x² हो गया डिफरेंशिएशन। ऐसे सिंपल है इसका। जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -2, एक्स की पावर कितनी है, -2, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा, x की पावर -2, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ गई, और x की पावर क्या हो जाएगा, -2, और इसमें से एक कम कर दिया, तो ये कितना हो गया, -2x की पावर -2, सॉरी x की पावर कितना हो गया, -3। अब अगर अपन चाहें तो ये जो पावर है इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा x की पावर 3, नीचे जाके ये पावर क्या हो गई, प्लस। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान चीज है। जैसे इसको अगर अपन वैसे ही इसका कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मान के चलो कि आप अपने गांव जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक बोरी आम मिल गई, है ना। अब जब तुम रास्ते में तुमने इधर उधर देखा और कोई नहीं है, तुमने क्या सोचा कि चलो आम है, उठा के सिर पर रख लिए और पैदल पैदल तुम गांव के लिए चल दिए। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर जाने के बाद आप क्या हुआ, थक गए। आपने सोची यार इतने सारे आम कैसे ले जाऊंगा गांव तक, थक गया हूं। तुमने क्या किया, बोरी उतारी, है ना, और उसमें से एक आम क्या कर लिया, चोख लिया, और वापस से बोरी कहाँ रख ली, सिर पर। तो आपने देखा क्या हुआ, पावर आगे और एक कम करके वापस ऊपर लगा ली, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। फिर आप थोड़ी दूर चले, फिर तुम थक गए, तुमने किया वापस से एक बोरी उतारी, एक और आम चूस लिया, फिर बोरी कहाँ ले रख ली, सिर पर, यानी कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया, 2 बार, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन है, अब आप जितनी बार भी उस बोरी को उतारोगे और उसमें से आम चूसते जाओगे तो एक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेम रूल पावर का है, पावर कहाँ लेते हैं, आगे लेते हैं और एक कम करके वापस ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इसी का ही, d ओवर डी एक्स रूट एक्स, है ना, d ओवर डी एक्स रूट एक्स। तो अभी देखो रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, इधर बता दे रहा हूं, है ना। यहां कोई, चलो अच्छा इसको ही ले लो, d ओवर डी एक्स रूट एक्स। तो अभी ये जो पावर है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो इसको अभी मैंने देखो डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको मैंने अभी ऐसे लिख दिया, है ना। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, केवल मैंने उसको लिख दिया है इसको। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे,
और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो एक पावर कम करोगे माय डियर तो 1/2 माइनस 1, तो ये कितनी हो गई, ये हो गया 1/2 और x की पावर -1/2। और इसको नीचे ले जाओगे तो ये वापस से क्या हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 1/2, और ये नीचे जाके यहां लिख दू 1/2, और ये x की पावर नीचे जाके क्या हो गई, प्लस की पावर हो गई 1/2, और वो वापस से क्या बन गया, रूट बन गया, है ना। अगर यहाँ पे जगह है तो आप लोग इसको नीचे भी, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, देखो इसको 1/2 रूट, ये यहाँ पे क्या पावर आ रही है 1/2, है ना, और इसको नीचे ले गए इसको, तो ये काय की पावर हो गई, प्लस की, और ये अगेन अगेन ये कितना बन गया, अगेन ये बन गया रूट, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये जो है पावर रूल है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एक और आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने लिख दिया d/dx 1/x। अब कैसे करोगे, d/dx 1/x, तो तुम सोच रहे होगे यार यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन करने से पहले एक काम करते हैं, d/dx इसको लिख ले रहा हूँ x की पावर -1। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, इसको केवल मैंने इसको पावर सेट कर दी है। अब x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे और एक पावर कम की तो -1, तो ये हो गया -1 x की पावर -2। इसको अब नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/x²। तो ये सिंपल मेथड है। अभी देखो लेकिन एक फॉर्मूला आया है, ऐसे यहाँ पर करीब 14-15 फॉर्मूले होंगे और हर फॉर्मूले को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये ऐसे ही करना है, फर्स्ट फॉर्मूला उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कौन से पेज पर, सेकंड पेज पर, है ना। अब वापस से लेफ्ट पेज पे आओगे और अब हम चलेंगे कौन से फॉर्मूले पे, सेकंड फॉर्मूले पे, है ना। सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, d/dx x, है ना। तो अच्छा यहां आओ, एक एग्जांपल लेते हैं, d/dx x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी है, d/dx जो x होता है इसकी पावर है 1, इसकी पावर कितनी है 1 है। तो पावर अगर मैं आगे लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कम कर दूंगा तो 1 - 1, यानी x की पावर कितनी हो गई 0 और x की पावर 0 यानी कि 1। इसका मतलब अगर हम x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के ही रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि 1। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा 1। जैसे आपने थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में किया 1, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में किया 1, है ना। अब अपन चलते हैं आगे थर्ड फॉर्मूले की तरफ, और थर्ड फॉर्मूला है d/dx, जो अपन बात कर रहे थे क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है 0। क्यों आता है, क्यों आता है बताओ। कांस्टेंट अभी मैंने बताया था, कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं होती है उसकी वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है 0। डिपेंडेंसी 0 होती है, यानी कि x पे डिपेंड नहीं करता है। तो कांस्टेंट में कौन कौन से आते थे वो, और मैं तुम्हें बता रहा था सारे जो इंटीजर्स हैं वो कांस्टेंट्स में आते हैं, है ना। और अल्फाबेट्स भी कांस्टेंट में आते हैं, जैसे डी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया C या A ले लिया सपोज, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा।
यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स ए। तो ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कोई भी नंबर होगा, नंबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव उन सब के डिफरेंशिएशन क्या आते हैं, 0 आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ फॉर्मूले पर। अगर मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स क्या, ए एक्स, देन क्या होगा। अब तुम देख रहे हो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में क्या है, वेरिएबल भी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं डी ओवर डी एक्स क्या, ए एक्स। अब कैसे करोगे, तो देखो अब इसको हम अगर फर्स्ट सेकंड करते हैं, तो अगर मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूं और इसको क्या कर देता हूं सेकंड, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, है ना, और प्लस सेकंड को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का। तो यहां पे ए को छोड़ दिया तुमने, एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया था क्या होता है, 1 होता है, प्लस एक्स को छोड़ दिया, ए का डिफरेंशिएशन, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या चीज है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ए। इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर कांस्टेंट के साथ में, देखो कांस्टेंट अकेला डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल है तो आप क्या करो, कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट को छोड़ के सीधे डिफरेंशिएशन किसका कर दो, वेरिएबल का। तो भी क्या आ जाएगा आंसर, कांस्टेंट को छोड़ के, देखो ए कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, किसको पकड़ लिया, वेरिएबल को, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया, तो ए को छोड़ के अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1, तो आंसर क्या आएगा, ए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट के साथ में क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल लगा हुआ है, तो कांस्टेंट को छोड़ के वेरिएबल का कर देते हैं, तो सीधे आंसर क्या आ जाता है, ए, है ना। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। यहां हमारे पास कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, 4। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। डी ओवर डी एक्स मैंने लिख दिया ए एक्स, आपने क्या किया, ए को छोड़ के एक्स का कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ए को छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। अच्छा नेक्स्ट, अब मैंने अगर कर दिया डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, अब क्या करोगे आप, तो ए को छोड़ के एक्स का करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, प्लस अब बी का, और बी के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है और वी अकेला, और कांस्टेंट जब अकेला आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ए को छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए को छोड़ के कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल, तो कांस्टेंट को छोड़ दिया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या हो गया 1, और प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो भी आंसर क्या आ गया, ए। फॉर एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स, अच्छा अब लेते हैं, मैंने क्या किया था 2x प्लस 1, अब करके बताना क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल, तो 2 को छोड़ दिया और x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो ये कितना आ गया 2। अब बताओ जरा, जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशंस ली थी, क्या उसका डिफरेंशिएशन अब अपन को समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन हमने 2 को छोड़ दिया, x का लिया 1 हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया डी ओवर डी टी, है ना, 3t² प्लस 2t प्लस 1, अब बताना कैसे करेंगे, तो पहले हम
अंदर चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर गए, तो ब्रैकेट के जब हम अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले कौन सा टर्म आया, 3t। 3t में 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में कौन है, वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो t है। t का हम t के रेस्पेक्ट में, t की पावर कितनी है, 2 है, पावर रूल्स लगाओ 3, तो इसमें पावर रूल्स लगाएंगे तो पावर आगे और एक कम करोगे तो 2t हो गया, है ना, नहीं समझे, टी स्क्वायर का पावर आगे करोगे और एक कम कर दोगे, है ना, प्लस। अब आगे चलते हैं, ये दूसरा जो टर्म है इसमें है 2 और 2 के साथ में भी क्या आ रहा है, वेरिएबल, तो 2 को छोड़ के वेरिएबल, तो t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये फॉर्मूला है ना। अच्छा आगे चलते हैं, थर्ड टर्म इसमें क्या है, 1 है, और 1 कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो कितना आ गया, 6t प्लस 2। अच्छा और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया d/dx ax स्क्वायर, अच्छा सिंपल दे देता हूं यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बताओ करके यार, इससे ज्यादा आसान चीज कुछ है नहीं। अच्छा इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं अपन को, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। पहला टर्म क्या है अपना, ब्रैकेट के अंदर चलो, पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, पावर कितनी लग रही है, 2, पावर रूल्स क्या है, पावर आगे और एक कम, तो क्या हो जाएगा 2x, बोलो पावर कितनी हो गई। अच्छा ऐसे ही आए x का x के रेस्पेक्ट में, या पावर रूल लगा दिया, है ना, तो x की पावर आगे करोगे, यहां 1 पावर है 1 और x की पावर क्या हो जाएगी 0। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया अपना 2x प्लस 1, x पावर 0 1 हो गया, तो ये इसका, तो कोई भी अपन इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन। अब मैं इसी रूल से रिलेटेड आपको, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं, है ना, उसके बाद फिर अपन आगे के जो फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग होता जा रहा है। ये लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन और बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है d/dx ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अपन इसका होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जब हम यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, अब तक हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट के अंदर जा रहे थे और हमें टर्म आ रहा था ये और ये, लेकिन अब हम ब्रैकेट में जाने से पहले ये देख रहे हैं कि ब्रैकेट पर कितनी पावर लगी हुई है 2, है ना। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है, इसकी वजह से अब हम ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस पावर का इंतजाम करेंगे, यानी कि इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। और पावर का रूल्स क्या है, पहले इस पावर का अंदर नहीं घुस सकते, इस ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं घुस सकते, क्योंकि इस पर लगी हुई है पावर। तो पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पावर का, और पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे और एक कम, ax प्लस b, और इसकी पावर हो गई 2 - 1, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया पावर का। लेकिन अब ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, d/dx इनटू लगा देते हैं, और अब हमें काय का डिफरेंशिएशन करना है, ax प्लस b का, है ना। तो देखो क्या आएगा 2, ये कितना हो गया ax प्लस b, इसकी पावर कितनी बची 1। अच्छा इसको अंदर घुसेंगे, अब तो यहाँ पावर नहीं है, अंदर घुसेंगे तो a को छोड़ के x का हो गया 1 और b का हो गया 0, तो क्या बच गया a को मैं कहा लिख दे रहा हूं, आगे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया 2ax प्लस b, दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल।
चेन रूल में आप ध्यान रखो, अगर कोई ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो डायरेक्ट उसके अंदर नहीं जाना है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर चलना है अंदर की तरफ अगेन, है ना। जैसे सपोज दैट मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया d/dx, है ना, 2x+1, या ऐसे ले लिया मुझे 1/2x+1 या 2x+3, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो यार यहाँ पावर तो है नहीं सर, डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, नहीं, इसको पहले ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, d/dx 2x+3 की पावर -1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पावर है -1, तो ब्रैकेट के अंदर नहीं जा सकते। तो पहले काय का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का, और पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे और एक कम करके दोबारा लगा दी, तो ये हो गई, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये किसका हुआ, पावर का हुआ है। अब वापस से इस ब्रैकेट का, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x+3, तो वापस से अगेन इनटू d/dx किसका, 2x+3 का। अब पावर नहीं लगानी है ना। अब देखो ये क्या हुआ, -2x+3, और इसकी पावर कितनी हो गई, -2, और ये अंदर गए तो 2x का हो गया 1 और 3 का क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहां क्या इतना आ गया 2 को आगे लिख ले रहा हूं, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2x+3 की पावर -2। अच्छा, अब एक काम कर सकते हो आप, इस होल पावर माइनस की है, इस ब्रैकेट को नीचे भेज दो, तो ये होल पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x+3। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो तुम्हारा सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोस की आपकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।